सो हेलो गाइस, जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था, सोकी पिकासो के फ्यूनरल पे आती है और फूल फेंक के चली जाती है। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग फ्लैशबैक से होती है, जहाँ हांजे सोकी को कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए बोलती है। तो सोकी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है और अपने रूम पे आ जाती है। वो जैसे ही रूम में आती है वो रोना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने कपड़े से एक पेन निकालती है और यहाँ हमें पता चलता है उसने हांजे और उसकी बात जो भी हुई थी वो सारी इस पेन में रिकॉर्ड कर ली होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हांजे से ज्यादा स्मार्ट सोकी है। अब हमें युंदो को दिखाया जाता है, जहाँ सोकी को उसको मैसेज आया होता है कि मुझसे जल्दी मिलो। अब हम युंदो को क्लब के बाहर देखते हैं। अभी वहाँ पे सोकी आ जाती है तो युंदो उसे देख के बोलता है कि तुम कितनी फनी लग रही हो। तो सोकी बोलती है मैं यहाँ पे काम करना ही हूँ, तुम मुझसे मजाक मत करो। इतना कह के वो क्लब के अंदर चले जाते हैं, जहाँ युंदो सोकी से बोलता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। तो सोकी बोलती है मैं डिवाइड एंड रूल करने वाली हूँ। तो युंदो बोलता है क्या तुम फैमिली के बीच लड़ाई करवाने वाली हो। तो सोकी बोलती है हाँ। तो युंदो बोलता है जैसे तुम शकल से दिखती हो वैसे तुम हो नहीं। इतना कह के युंदो सोकी से भी बोलता है अगर हांजी को पता चल गया कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हूँ तो सोकी बोलती है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो युंदो सोकी से बोलता है कि तुम रियल में ही मुझे एक जासूस लगती हो। तो सोकी बोलती है मुझे जासूस वाले ड्रामे बहुत पसंद है। इतना कह के सोकी युंदो से भी बोलती है कि मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है। तो युंदो बोलता है क्यों। तो सोकी बोलती है कुछ काम है। अब हमें दूसरे सीन में चोई को दिखाया जाता है, जहाँ ली उससे बोल रही थी कि अब तुम सोजिन से नहीं मिल सकती। तो चोई बोलती है अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो ली बोलती है कि तुम्हें उसके बदले में क्या चाहिए बताओ। ली की ये बात सुनने के बाद चोई हंसने लगती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो एक रूम में बैठी होती है। तभी वहाँ पे सोकी आती है तो वो उससे कहती है तुम्हारे पास बैठने का टाइम नहीं है। तो चोई सोकी को देख के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सोकी बोलती है कि तुम नहीं चाहती कि सोजिन को कंपनी में से शेयर मिले। तो चोई बोलती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो सोकी बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता कि कंपनी के लिए नया बॉस ढूंढा जा रहा है। तो चोई बोलती है ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो। तो सोकी बोलती है मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे सोजिन की बहुत फिक्र है। तो चोई सोकी से बोलती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सोजिन फैमिली का मेंबर है तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो सोकी चोई से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है बिन मांगे क्या वो तुम्हें प्रॉपर्टी दे देंगे। ये सुन के चोई हैरान हो जाती है। तो चोई बोलती है कि मैं तुम पे विश्वास क्यों करूँ। तो सोकी उससे बोलती है कि तुम सोजिन की मोम हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा। तभी सोकी उससे ये भी बोलती है कि वो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट लेके आएंगे और तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस डॉक्यूमेंट पे साइन मत करना। इतना कह के सोकी वहाँ से चली जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि चोई सोच में पड़ जाती है और यही हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब हमें चोई करेंसी में दिखाई जाती है, जो ली से बोल रही होती है कि मुझे कंपनी का 30% शेयर चाहिए। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें दूसरे सीन में बेक्सो को दिखाया जाता है, जहाँ सांगू उसके लिए डिवोर्स पेपर्स लेके आया होता है, कहता है कि इस पे साइन कर दो। सांगू की बात सुनने के बाद बेक्सो हंसने लगती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो और सोकी लंच पे आए होते हैं। तभी सोकी बेक्सो से बोलती है कि तुम्हें हमारे घर में अजीब नहीं लगता। तो बेक्सो बोलती है लगता तो है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जेल के अंदर हूँ। इतना कह के वो सोकी को भी बताती है कि मेरी और वॉन्जू की मैरिज फेक है। ये सुन के सोकी हैरान हो जाती है और कहती है क्या कहा तुमने। तभी बेक्सो सोकी से ये भी बोलती है कि वॉन्जू ने मुझसे बोला है फेक मैरिज हम तब तक रखेंगे जब तक उसके नाम प्रॉपर्टी ना हो जाए। तो सोकी बोलती है इसका मतलब वो तुम्हें एक डॉल की तरह चला रहा है, जैसा वो बोलता है वैसा तुम करती हो। तो बेक्सो बोलती है मैं तो सोच रही हूँ कि मैं वॉन्जू को डिवोर्स दे दूँ। तो सोकी बोलती है अगर तुमने डिवोर्स दे दिया तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सोकी बेक्सो से भी बोलती है क्या पता चले कल उसकी प्रॉपर्टी नाम हो जाए, अगर तुम उसे डिवोर्स नहीं दोगी तो तुम्हारे भी प्रॉपर्टी आधे नाम होगी। सोकी की ये बात सुनने के बाद बेक्सो को सोचने लगती है और यही हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब हमें करंट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ बेक्सो सांगू से बोलती है कि मैं इस डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं करूंगी। तो सांगू बोलता है तुम्हें तो डिवोर्स लेना चाहती थी। तो बेक्सो बोलती है नहीं, अब मैं वॉन्जू से प्यार करती हूँ। ये सुन के सांगू हैरान हो जाता है। अब हमें दूसरे सीन में वॉन्सू को दिखाया जाता है, जहाँ युंदो के पास कंपनी के शेयर के डॉक्यूमेंट लेके आया होता है। वॉन्सू वो शेयर डॉक्यूमेंट देखता है, तभी वो कहता है कि मेरे नाम इतने कम शेयर्स क्यों हैं। तो युंदो बोलता है वो सब मुझे नहीं पता। तो वॉन्सू बोलता है मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, लेकिन मेरे नाम कुछ भी नहीं है। तभी वॉन्सू युंदो को वो डॉक्यूमेंट कह देता है और कहता है कि मैं इस पे साइन नहीं करूंगा, जाके हांजी को बता देना। इतना कह के वॉन्जू हंसने लगता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो सोकी से बोल रहा होता है कि मेरी मूवी बीच में ही बंद हो गई क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी मूवी बना सकूं। इतना कह के वॉन्सू सोकी से बोलता है क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, तुम्हारे पास तो इतनी सारी ज्वेलरी है, क्या तुम इन्हें बेच नहीं सकती सिर्फ अभी के लिए, जब मेरी मूवी हिट हो जाएगी तो मैं वो पैसे तुम्हें वापस दे दूंगा। तभी सोकी वॉन्सू से बोलती है क्या तुम अपने शेयर मांगने से डरते हो या फिर तुम गधे हो। तो वॉन्सू बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो। तो सोकी वॉन्सू से बोलती है अगर तुम डैड से बात करने से डरते हो तो तुम हांजी से बात कर सकते हो। तो वॉन्सू बोलता है क्या मैं कर सकता हूँ। तो सोकी बोलती है क्यों नहीं, डैड के पास इतने सारे पैसे जो हैं और वैसे भी उनने मेरे पैसे भी ले लिए। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली हांजी से बोल रही होती है कि चोई 30% शेयर मांग रही है कंपनी में से।
तभी सांगू भी बोलता है कि बेक्सो ने डाइवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए मना कर दिया। तभी युंदो बोलता है कि वॉन्सो ने भी शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए मना कर दिया। अब हमें हांजे और युंदो को दिखाया जाता है जहाँ हांजे युंदो से बोल रही होती है कि अचानक से फैमिली मेंबर्स ने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया। तभी हांजे बोलती है मुझे तो लगता है कि सोकी उन्हें कंट्रोल कर रही है। तभी वो युंदो की तरफ देखती है और कहती है कहीं तुमने सोकी को इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं की। तो युंदो बोलता है मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं उसे ये इन्फॉर्मेशन लीक करूँ। तो हांजे बोलती है अच्छा तो अपनी इनोसेंट प्रूफ करो। तो युंदो बोलता है मैं अपनी इनोसेंट कैसे प्रूफ करूँ। तो हांजे बोलती है वही तो मैं जानना चाहती हूँ। अब हमें दूसरे सीन में किम्बुकी और वांगमी को दिखाया जाता है जहाँ वांगमी किम्बुकी से बोल रही है कि आप सोकी के लॉयर को जानते हैं जिसका नाम युंदो है। तो किम्बुकी बोलता है हाँ। तो वांगमी बोलती है मैं जब भी उससे मिलती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे पहले कभी मिल चुकी हूँ। तो किम्बुकी बोलता है कहीं उसकी शक्ल किसी से मिलती तो नहीं। तो वांगमी बोलती है वही तो, जब मैं 8th क्लास में थी तो मेरी क्लास में एक तायू नाम का लड़का था, वो बिल्कुल युंदो की तरह दिखता था। और मैंने ये भी सुना है कि इसकी मॉम ने किसी का मर्डर भी कर दिया था और उसकी मॉम किसी बड़े घर में काम करती थी। इतना कि वांगमी ये भी बोलती है कि जब से पता चला कि इसकी मॉम ने किसी का मर्डर कर दिया उसने स्कूल आना बंद कर दिया। मुझे तो लगता है कहीं वो तायू युंदो तो नहीं। वांगमी की ये बात सुनने के बाद किम्बुकी बोलता है क्यों ना तुम उसके बारे में पता लगा लो। अब हमें दूसरे सीन में सोकी को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि मुझे जॉगिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब हमें थोड़ी देर में सोकी दिखाई जाती है जो जॉगिंग कर रही होती है। तभी रास्ते में उसे युंदो मिलता है और उससे कहता है कि हाँ जी मुझ पे शक कर रही है। तो सोकी बोलती है मैंने तुमसे पहले बोला था कि वो ऐसा करेगी। तो युंदो बोलता है मुझे क्या करना चाहिए। तो सोकी बोलती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। तो युंदो बोलता है कौन सा प्लान। तो सोकी बोलती है जब हम तुम्हारी मॉम से मिलेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगी। अब हमें मॉर्निंग के सीन में युंदो और सोकी को दिखाया जाता है जहाँ सोकी युंदो की मॉम से मिलने जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उनका पीछे एक गाड़ी कर रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है युंदो और सोकी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे वो गाड़ी भी वहाँ पहुँच जाती है। तभी हम देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर जो आदमी बैठा होता है वो सोकी और युंदो की फोटो खींच लेता है। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ड्रामा एक्सप्लेनेशन एंड हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।